मर कर भी ना जाएगी दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं इस समय हूँ दुनिया की जन्नत यानी कि कश्मीर में, और इस समय खड़ा हूँ श्रीनगर के लाल चौक पर, उस ऐतिहासिक लाल चौक पर जहाँ पर तिरंगा शान से फहरता रहा है, कश्मीर के भारत का अविभाज्य अंग होने की गवाही देता रहा है। दोस्तों, आप लोग चौंक गए होंगे कि कल मैं रुद्रपुर था और आज मैं कश्मीर में हूँ। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं सिर्फ ये दिखाने, यह जानने और यह बताने आया हूँ यहाँ पर कि कश्मीरी हमारे ही भाई हैं, ये हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। और जो 10 दिन पहले एक जघन्य अपराध सीमा पार से आए आतंकियों ने किया था, उससे हम हिंदुस्तानी, हम 150 करोड़ हिंदुस्तानी घबराने वाले नहीं हैं। हम अपना भाईचारा, अपना विश्वास, अपना आपसी प्रेम जो है उसे बिखरने नहीं देंगे। दोस्तों, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ लाल चौक की ये तस्वीर। देखिए आप, ये वही प्रसिद्ध घंटाघर है जहाँ पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 30 साल पहले स्वयं आकर, जिस समय मिलिटेंट्स बहुत ज़्यादा थे, कश्मीर में आतंकवादियों का बहुत जोर था, टेररिज्म अपने पीक पर था, तब उन्होंने, मोदी जी ने यहाँ आकर तिरंगा फहराया था। और तब भी उन्होंने यही दिखाया था कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। और कमोबेश यही भावना लेकर मैं आज पहुंचा हूं यहाँ पर, और मेरे साथ रुद्रपुर के 2 मेरे दोस्त भी हैं जो पहुंचे हैं। मैं दोस्तों बताऊं आपको कि यहाँ जो पाकिस्तान ने किया है इस हमले में, जो सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद है जिसकी वजह से ये हमला किया गया, उसमें मुख्य रीज़न यही था कि जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी घोषित की गई 2019 अक्टूबर में, उसके बाद से यहाँ का जो यूथ था, जो पहले कभी रेडिकलाइज हो रहा था, रेडिकलाइज होना बंद हुआ। और उसने ये देखा कि रोजी रोटी के लिए टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। और जब टूरिज्म साधन बना तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उनके अंदर एक प्रेशर आया, टेंशन आई। उन्हें ये लगा कि अगर कश्मीर का यूथ हमें छोड़कर हिंदुस्तान की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा तो उनको आतंकवाद को, जो उनको वो पालने पोसने का जो उनका काम है, वो कैसे पूरा कर पाएंगे। तो एक तीर से 2 शिकार करने की इस आतंकवादी हमले के जरिए कोशिश की गई। पहली ये कि हिंदू मुस्लिम करो, क्योंकि कलमा पढ़ने की बात आई कि पहले हिंदुओं को चिन्हित कर करके मारा गया और कलमा पढ़ने के लिए लोगों को कहा गया। पहलगाम में जब हमला हुआ, और दोस्तों मैं अभी पहलगाम भी जाऊंगा यहाँ से, और वहाँ से भी आप लोगों को दिखाऊंगा तस्वीर क्या है। तो एक तीर से 2 शिकार की कहानी इसलिए आई कि उन्होंने कहा पहले तो यहाँ पर टूरिज्म को ख़त्म किया जाए, और उसके बाद जब कश्मीरियों के पास कोई रोज़गार नहीं बचे तो यहाँ पर मॉल्स बनाए जाएँ जो स्लीपर सेल की तरह आतंकवाद के काम करें। लेकिन दोस्तों, बड़ी खुशगवार बात है कि कश्मीरी जो हैं, और मेरी बहुत कश्मीरियों से, मैं चूँकि आज सुबह पहुँचा हूँ, बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम हिंदुस्तानी हैं और धर्म बाद में है, पहले हमारा देश है। तो जो प्यार उन लोगों ने हमें दिया, मुझे याद आता है स्वर्गीय आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम हमले के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी टूरिस्ट को बचाने के लिए, और उसके अलावा एक और सज्जन जो थे जिन्होंने अपनी पीठ पे टूरिस्ट को बिठा कर बचाया वहाँ से, पहलगाम के आतंकी हमले से। तो कश्मीरियों की यही, ये देखिए आप, रुद्रपुर से मेरे साथ अरुण चुग जी आए हैं, शहीद भगत सिंह सेवा समिति के, कश्मीर के लाल चौक पर। और हम यहाँ पर उन लोगों को श्रद्धांजलि देने जाते हैं, उन निर्दोष लोगों को जिनको टेररिस्ट, मैं पकड़ लेता हूँ, ओके, उन निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिनको आतंकवादियों ने, उन निर्दोष हिंदुस्तानियों को मार दिया। उनके प्रति हम यहाँ संवेदना व्यक्त करते हैं, और हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और वो सारे लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत के, उन सब के खिलाफ हम हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोकल कश्मीरी हैं, उनके टूरिज्म पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, हम उनके साथ हैं, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, उन लोकल कश्मीरी का कोई कसूर नहीं है। वो पाकिस्तानी ताकतें और वो देश विरोधी ताकतें जो यहाँ हमारे देश को बर्बाद करने के लिए हमारे देश के लोगों को मार रही हैं। हमारे देश के लोगों के खिलाफ एक आतंकवाद का एक बहाने बहुत सारा कुछ किया जा रहा है। हम उन सारी ताकतों के खिलाफ हैं, और मैं कुछ स्लोगन्स के थ्रू भी, चलिए, तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ अरुण चुग जो आए हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं। और दोस्तों, मैं एक बार यहाँ पर आपको इस चौक पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं दुकानों के नाम पढ़ने शुरू करता हूँ। आफ्ताब ग्लास ट्रेडर्स, A1 ड्राई फ्रूट्स, भाट लगेज, निशाद ड्राई फ्रूट्स, रीगल सेल, और यहाँ पर हैं
दिल पसंद ड्राई फ्रूट्स और राशिद होजरी, मोहम्मद मकबूल एंड सन्स बट फैब्रिक्स। तो दोस्तों पूरी तरीके से मैं ऐसे इलाके में हूँ जहाँ 99% मोहम्मदन है, लेकिन दोस्तों मैं फ़ख्र से खड़ा हूँ इस लाल चौक पर, फ़ख्र से कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरे आसपास जितने लोग हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है। और यही संदेश मुझे सुबह से कश्मीरियों ने, मैं लगभग ज़्यादा तो नहीं 1 दर्जन कश्मीरियों से मिला हूँ अलग अलग लोगों से, जिनका साफ तौर पर यही संदेश था कि हिंदुस्तान हमारे लिए सबसे पहले है, धर्म बाद में है। और आज जिस तरीके से कश्मीरियों को प्यार की ज़रूरत है दोस्तों, वो हमें दिखाना पड़ेगा कि हम उन्हें प्यार करते हैं। कश्मीर भारत का मस्तक है, भारत का भाल है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते थे कि ये देखिए आप, अरुण जी ने किस तरीके से यहाँ हिम्मत दिखाई है आकर, और ये आतंकवाद मुर्दाबाद के इनके हाथ में प्लाकार्ड्स हैं। और ये तभी संभव हो सकता है जब कश्मीरी अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है। और ये हिंदुस्तानी आप मान कर चलिए कि जो आप लोगों के आगे परोसा जा रहा है हिंदू मुस्लिम का तड़का, वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल असत्य है, और जो हकीकत है उससे बिल्कुल परे है। मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा सुकून में हूँ इस समय, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना प्यार मुझे मिला है जिस हाउस बोट में मैं ठहरा हूँ, वहाँ के चाहे मालिक हों या हमारे टूर ऑपरेटर जो हों, आशिक भाई, इतना स्नेह हमें मिला। हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो सिम कार्ड्स हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे थे, हमें तुरंत उन्होंने नए सिम कार्ड दिलवाए। हालांकि बाजार उस समय तक खुला नहीं था, हम लोग लगभग 6:45 बजे यहाँ पहुँचे थे, लेकिन आशिक भाई ने हमें एक दुकान पर जाकर अरेंजमेंट कराया और सिम कार्ड्स वगैरह दिलाए। तो दोस्तों आज कश्मीर को मलहम की ज़रूरत है, हम कश्मीर को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते। टूरिज्म ड्रॉप हुआ है आतंकवादी हमले के बाद अनडाउटेडली, और बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है यहाँ की इकोनॉमी पर। 95% जो कश्मीर की इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर आधारित है। और कश्मीर के युवा मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, ये एक बच्चा बार बार मेरे पास आ रहा है, क्या नाम है आपका? अजहर। अजहर। अजहर, कितना मन दुखी है जो हमला हुआ था उसके बाद से? दुख लगा जब हमला हुआ, गोली मारी? हाँ। हिंदी समझते हो नहीं समझते? हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहोगे जो देश के लोग हैं उनसे कि आए कश्मीर? हाँ। बोलो कुछ। कितने साल के हो? 13 साल। बहुत छोटा बच्चा है, अभी इसके पास शब्द नहीं है, लेकिन इसकी भावनाएं आप देख सकते हैं। मेरे साथ खड़ा है, मेरे बच्चे की तरह, मेरे छोटे भाई की तरह। और मैं तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि कश्मीरियों को, पूरे हिंदुस्तान को खूब तरक्की दे, और इस तरह के जो आतंकवादी हमले होते हैं उन्हें हम भरपूर जवाब दे सकें। लेकिन वो जवाब कैसे दिया जा सकता है? अगर हम प्रेम से रहेंगे, मिलकर रहेंगे, तभी वो जवाब दिया जा सकता है। दोस्तों मैं फिर से एक बात कहूंगा कि अजहर जैसे जो बच्चे हैं, ये कश्मीर में पर्यटन की बदौलत आज अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हमें इन लोगों का साथ नहीं छोड़ना है। 150 गगनेया सोनू, आपको शर्म आनी चाहिए जो आप लिख रहे हैं बायकॉट कश्मीर। अगर बायकॉट कश्मीर करना है तो आप कश्मीर को भारत से हटाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। आप हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। देखिए क्या कमेंट आया है, देखिए आप, गगनेया सोनू लिख रहे हैं बायकॉट कश्मीर। ये शर्म आनी चाहिए इन्हें। ये तिरंगा है, इस तिरंगे का हिस्सा है कश्मीर। अगर आप इसको जी, कश्मीर को बायकॉट नहीं करना, कश्मीर आना है, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। क्या लिख रहे हैं आप? क्या लिख रहे हैं? कोई नहीं, ये तिरंगा है और ये तिरंगा पूर्ण नहीं होता कश्मीर के बिना। सोनू जी शर्म आनी चाहिए आपको। आप इसका मतलब कश्मीर को चाहते नहीं कि भारत का हिस्सा रहे वो? आप तो बिल्कुल देशद्रोह जैसी बातें कर रहे हैं। कश्मीर का बायकॉट करके, कश्मीरियों का बायकॉट करके, अपने हिंदुस्तानी भाइयों का बायकॉट करके कहां जाएंगे आप? आप क्या चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए? लानत है आपके इस कमेंट पर और लानत है आपकी सोच पर। दिक्कत है, शर्म आ रही है मुझे आपका कमेंट पढ़ने में भी बार बार। तो दोस्तों ये कश्मीर है, इस कश्मीर को मलहम की जरूरत है, इस कश्मीर को प्यार की जरूरत है, और ये प्यार देने के लिए यहाँ बैठे हैं। राज सक्सेना लिख रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य आकाश भाई, शानदार रिपोर्टिंग, आपसे ही उम्मीद किया। थैंक यू राज सक्सेना भाई, थैंक यू सो वेरी मच। देवेंद्र सिंह जी, थैंक यू सो वेरी मच आपके कमेंट के लिए। है सर, एग्जैक्टली वहां से कैमरे फुल रोक दी। हाँ मैं इधर कर लेता हूँ, मैं इधर कर लेता हूँ। पुलिस चूंकि आई है, देखिए सेंसिटिव है, और थोड़ा सा मुझे ये कहा गया कि मैं कैमरा उधर कर लूँ। ये भी पुलिस ने मुझे कहा, लोकल किसी ने नहीं कहा। मैं आपको फिर से बता दूं। आशीष जी थैंक यू। फैजान भाई, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है भाई, हम सब कश्मीर के साथ है। बिल्कुल फैजान भाई, यही हौसला हमने कश्मीरियों को देना है। उन्हें देखो, आतंकवाद का एजेंडा हमने कामयाब नहीं होने देना। ये अरे सोनू जी आप हटिए प्लीज, कमेंट मत करिए मेरी पोस्ट पर, आप बेवकूफ इंसान है आप। कमेंट कर रहे हैं जिन्होंने 27 लोगों को मारा, धर्म पूछकर मारा। तो जिन्होंने पुलवामा मारा उनका क्या किया? जो रोज कत्ल होते हैं हिंदुस्तान में, उनका आपने क्या कर लिया? जो लॉरेंस बिश्नोई बैठा हुआ है मार रहा है, उसने क्या कर लिया? सीमा पार से आए आतंकवाद के लिए आप क्या कश्मीरी को दोष देंगे? वो कश्मीरी आप भूल गए जिन्होंने लोगों की जानें बचाई हैं? शर्म आनी चाहिए। हटिए आप मेरे पॉडकास्ट में, ब्लॉक करूंगा नहीं तो आपको। और कमेंट मत करिए इस तरह के।
हम यहाँ पर आए हैं 1000 किलोमीटर दूर अपने शहर से सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम कश्मीरियों को प्यार करते हैं, और वहां बैठ के सोशल मीडिया की जंग लड़ रहे हैं। आइए ना, बॉर्डर पे जाइए, फिर पाकिस्तान से लड़िए। इतनी अगर हिम्मत है आपके अंदर तो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके चले जाइए पाकिस्तान। जिन्होंने 27 लोगों को धर्म पूछ कर मारा, अरे धर्म पूछ कर मारा, यही तो उनका एजेंडा था कि ताकि आप हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएं और कश्मीरियों से आप नफरत करें। उनके एजेंडे में तो आप कामयाब हो, अब वो कामयाब हो गए अपने एजेंडे में। अगर आप पाकिस्तानियों की भाषा बोलेंगे तो कामयाब हो गए ना आतंकवादी। इसका मतलब आपको इस समय क्लींजिंग की जरूरत है, मस्तिष्क क्लींजिंग की। वो क्लींजिंग करिए, जाकर आप अपने दिमाग को साफ करिए। पाकिस्तानी जो आतंकवादी आए थे, जिन्होंने मारा हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को, वो यही तो चाहते थे कि हम हिंदू मुस्लिम करें और कश्मीर का हम बाइकआउट करें, ताकि कश्मीर में रेडिकलाइजेशन फिर से शुरू हो सके, कश्मीर के युवाओं को फिर से स्टोन पेल्टिंग और गोली चलाने पर मजबूर किया जा सके, उनके हाथ से रोजगार छीन लो और फिर उनके हाथ में हथियार पकड़ा दो। यही तो वो चाहते थे। उसी सोच को आप यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आप मेरे ब्रॉडकास्ट से हट जाइए आप, और मैं आपको ब्लॉक करूंगा बाद में। इस तरह की सोच के लोगों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है अपने देश में, ना अपने ब्रॉडकास्ट में। घटिया सोच है आपकी। दोस्तों, बहुत बढ़िया, कश्मीर वाकई जन्नत है, हमारे देश का मस्तक है, हमारे देश का भाल है। आज कश्मीर आहत है, आज कश्मीर चोटिल है, आज कश्मीर लहूलुहान है। उस कश्मीर को हमारे प्यार की जरूरत है। उस कश्मीर में आप लोग आइए। इसी पर्यटन से इन कश्मीरियों की रोजी रोटी चलती है। अगर एक भाई कमजोर होता है तो दूसरे भाई का फर्ज बनता है कि वह कमजोर भाई का सपोर्ट करे। हमने यही करना है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम हिंदुस्तानियों का, और कश्मीरी हिंदुस्तानी। इतने प्यार करने वाले लोग मैं आपको क्या बताऊं। सुबह से इतना प्यार मुझे कश्मीरियों से मिला है, मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि ये हिस्सा है मेरे हिंदुस्तान का, ऐसा हिस्सा जहां प्यार करने वाले लोग बसते हैं। इतना प्यार, दर्द है उनके मन में, उनके मन में हमले का इतना दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनके साथ में पर्यटन डैमेज होने का भी दर्द है उनके मन में, और हमें खड़े होने की जरूरत है। कश्मीरी तो हमारे साथ खड़ा है। कश्मीरी तो मिलिटेंसी के टाइम में भी जिंदा रहा। कश्मीरी खत्म नहीं हुआ, ना कश्मीर खत्म हुआ। लेकिन अगर आपने उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है तो आपको फुटफॉल्स बढ़ाने होंगे कश्मीर में, आपको आना होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने देश की सेना पर और अपने देश के सरकार पर भरोसा करना होगा कि एक आतंकी हमला हो गया, अगर चूक कहीं हो गई है तो दोबारा नहीं होगा। हमारे देश की सेना इतनी मजबूत है कि वो हमें किसी भी स्थिति में बचा सकती हैं, और हमारे देश की सरकार इतनी मजबूत है कि वो बार बार यहाँ हमले नहीं होने देगी किसी कीमत पर भी। ये विश्वास पैदा करने के लिए आपको कश्मीर में आना पड़ेगा। वो बड़े घटिया कमेंट्स कर रहे हैं यार। कश्मीर भारत का हिस्सा है, मैं बताना चाहता हूँ। कश्मीरी हमारे भाई हैं, ये भारत का हिस्सा है, और कश्मीर का बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा। बाइकआउट करना है उन टेररिस्ट एक्टिविटीज का, बाइकआउट करना है उन आतंकवादियों का जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। ये कश्मीरी इनका बिजनेस इफेक्ट करके हम क्या कर लेंगे अगर हम यहाँ नहीं आएंगे। इन बेचारों की नहीं, देखिए बेसिकली क्या है, बेसिक क्या है, एजेंडा ही आतंकियों का यही था कि इनका बिजनेस। देखिए अब घंटाघर पे आप सुन सकते हैं, मैं घंटाघर दिखा रहा हूँ आपको। यही साउंड, ये प्यार से भरी हुई साउंड, यही कश्मीर की रवायत है, यही कश्मीर की पहचान है। और कश्मीरी सबसे पहले हिंदुस्तान पे करेंगे। मैं देखता हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ी देर में फिर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे साथ बब्बू मान जी रुद्रपुर, ये देखिए आप, इंकलाब जिंदाबाद शहीद भगत सिंह सेवा समिति के सदस्य हैं। ये दो मेरे भाई मेरे साथ आए हैं यहाँ पर, और हम लोग सिर्फ यही संदेश देने आए हैं कि जो कश्मीर है वो हमारा है, कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीरी हमारे भाई हैं। और इस तरह के आतंकी हमले जिसमें 28 लोगों की जान चली गई, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का हौसला नहीं तोड़ सकते। आतंकवादी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम हिंदुस्तानियों को तोड़ नहीं सकते। बड़े बड़े हमने देखे, हमने मुगल साम्राज्य देखा, हमने अंग्रेजों का राज देखा, लेकिन हम कभी खत्म नहीं हुए। हिंदुस्तान अडिग है, हिंदुस्तान अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा। दोस्तों, हम सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। जैसे आज मोदी जी का साथ सारे विपक्ष के दल दे रहे हैं, आज कोई विपक्ष ये नहीं कह रहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ आपके साथ नहीं हैं। तो ये दोस्तों वैसे ही स्थिति है। घर में कहीं अगर चोट पहुंची है तो बाकी सदस्यों को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, और कश्मीरियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कश्मीरियों को इस समय आपकी मरहम की आवश्यकता है, और हमें साथ ही साथ ये याद रखना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर भारत का मस्तक है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पंक्तियां फिर से उद्धृत कर रहा हूं आपके बीच में कि कश्मीर जो है वो भारत का भाल है, भारत का मस्तक है। तो उस मस्तक को सजाए रखना हमारा दायित्व बनता है। दोस्तों, हमारा दायित्व बनता है।
आज कश्मीर अगर चोटिल हुआ है, कश्मीर लहूलुहान हुआ है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पर मलहम लगाएं। तो मैं हमारे भारत का हिस्सा है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, बार बार क्यों बताना है, ऐसे घटिया लोगों को तो मैं बिल्कुल नहीं बताना मतलब मुझे चाहता। हर और मेरे कोई बहुत क्या दिख व्यूअर्स, रहा है हाँ वो बेवकूफ आदमी है, वो क्या मैं उसको कहूँ, वो अभी नहीं, उससे तो कह लाल- मैंने उससे कहा वाघा बॉर्डर पे चला जा अगर तेरे को लाल ज्यादा चौक मन है पे तो। हम कह रहे हैं वो- चलिए दोस्तों, मैं अभी करता हूँ फिर से आपसे बातचीत, कुछ थोड़ी देर में जुड़ रहा हूँ। तब तक के लिए भारत माता की जय, और कश्मीर आइए दोस्तों, कश्मीर आइए प्लीज।